अब बनाते हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो त्रिभुज दिया हुआ है उसको एक पिक्चर बना लेते हैं। त्रिभुज है ABC और इसका समकोण बन रहा है B पर, तो त्रिभुज पहले बना लेंगे पहले अच्छे से, और इसका जो कोण B होगा वो समकोण होगा। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि जो ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे बन रहा है समकोण, तो समकोण पॉइंट हो जाएगा B, और ये ऊपर A और C कहीं में लिख सकते हैं, बट A ऊपर लिख देते हैं और C यहाँ पर। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि A भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो A से भी हो गया 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और B से C है 7 सेंटीमीटर, वो भी लिख देते हैं। तो बड़ी वाली भुजा जो है कर्ण वो नहीं पता है, तो इसको तो निकालना पड़ेगा, जो मैंने फॉर्मूला बता दिया है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम निकालेंगे कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम निकालना होगा हमको। तो फॉर्मूला इसका है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये 7 का स्क्वायर होता है 49, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 6 और 9 15 1 11 12 2 और 5 625। 625 को गुणनखंड करेंगे तो 625 को गुणनखंड कर लेंगे तो 625 2 से तो होगा नहीं, 5 से करेंगे 125, फिर 5 से कर देंगे 25, फिर 5 से भाग कर देंगे 5 होगा, लास्ट फिर 5 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 4 में, जो 2 बार आता है रूट से बाहर आ जाता है तो 5, इसका पेड़ से निकाल दिए 5, कुल मिला के यहाँ पे हो गया 5 से 25, यानी कर्ण कितना आ गया 25, ये वाली भुजा हो गया 25 सेंटीमीटर। अब जो दिया हुआ है उसका आंसर लिखते हैं। अब साइन ए बोले तो यहाँ की बात करें, यहाँ से ये, और जहाँ पर कोण यहाँ पर दिया रहता है उसके सामने वाली भुजा लंब होता है, तो साइन ए बराबर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा साइन ए लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इस त्रिभुज में अगर कहें तो यहाँ पे ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगा, अर्थात कि BC लंब हुआ, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बड़ी वाली भुजा वही होता है AC, तो लंब हो गया यहाँ पे 7 और कर्ण हो गया 25, ये हो गया आंसर। यहाँ से निकालना है cos A, तो cos A बोले तो फिर यहीं से ये वाले पॉइंट से यहाँ से हमें देखना है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब है तो ये आधार हो जाएंगे। तो cos A बराबर होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण है, तो इसमें आधार क्या हो गया A से B, AB आधार है हमारा और कर्ण क्या है इसका AC है, तो AB का वैल्यू 24 और कर्ण कितने हो गए 25 हो गए। दूसरा इसका ये है, एक का ये दोनों हो गए और दूसरा का वैल्यू निकालते हैं। साइन C, तो साइन C बोलेगा, जैसे ही C बोला तो ये वाली पॉइंट्स हमें देखनी है, फॉर्मूला वही रहेगा लंब बटे कर्ण, और यहाँ से अगर बात करते हैं तो इससे सामने वाली भुजा लंब हो गया, ये C बोला तो सामने वाले AB, तो लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC, तो लंब कितने हैं तो 24 है, 24 है और कर्ण कितने हैं 25 है, हो गया आंसर। फिर यहाँ से इसका दूसरा पार्ट है cos C, तो cos C का वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला वही रह जाएगा आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला सेम रहता है, जिस पॉइंट की बात करता है तो वो चेंज हो जाता है। cos C करेंगे तो यहाँ से सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो आधार कितने हो जाएंगे यहाँ से BC और कर्ण कितने हो जाएंगे AC, BC हो गए यहाँ पे 7 और कर्ण हो गए 25, हो गया आंसर, बन गए क्वेश्चन।